ये कहानी है 29 साल के युवक आर्यन की। आर्यन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। उसमें वह अपने घर की ईएमआई देता। उसकी माँ बीमार रहती थी। उसकी दवाइयों का खर्च, उसके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा था। ऊपर से कंपनी का टारगेट और बॉस की आए दिन उसे डांट पड़ती थी। उसकी जिंदगी बहुत ज़्यादा कश्मकश में फंस चुकी थी। वह सोचता था कि मेरी जिंदगी कब सुधरेगी, कब वैसे हालात होंगे कि मैं भी लोगों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी पाऊं। आए दिन आर्यन डिप्रेस रहने लगा था। उसकी माँ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। ऊपर से कंपनी के टारगेट का लोड बहुत बढ़ चुका था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी चीज़ों को बदल दिया। लेकिन यह कदम उसका सही कदम था या फिर गलत, इसका तो पता आपको वीडियो अंत तक देखकर ही चलेगा। वीडियो को अंत तक प्लीज जरूर देखें। एक रात आर्यन अपने ऑफिस से घर आ रहा था। रात का टाइम हो गया था क्योंकि उस दिन बॉस ने आर्यन को बहुत काम दे दिया था। घर आते वक्त बहुत बारिश हो रही थी। आर्यन अपने स्कूटर पर घर आ रहा था कि उसका स्कूटर बारिश की वजह से खराब हो गया। वह बारिश से बचने के लिए सामने एक मंदिर था, वहीं जाता है। वहां पर उसको एक साधु मिलता है जो आर्यन को कहता है कि बेटा, जिंदगी में बहुत परेशान चल रहे हो, कहो तो मैं तुम्हारी परेशानी हल कर दूं। आर्यन बिना सोचे उस साधु को बोलता है कि हाँ बाबा, आपको कैसे पता कि मेरी जिंदगी में परेशानी चल रही है। वह कहता है कि बेटा, तुम्हें खुद काली विद्या ने चुना है बेटा। आओ, तुम्हें मैं कुछ ऐसा देता हूँ जिससे तुम अपने हर दुख तकलीफ से निकल जाओगे। पहले तो आर्यन सोचता है कि यह बाबा कोई पागल वागल है और मेरे हालातों पे शायद मुझे ही सुना रहा है। लेकिन बाबा उसको बहुत समझाता है। समझाने के बाद वह बाबा आर्यन को एक पोटरी देता है। छोटी सी पोटरी में पता नहीं क्या होता है। आर्यन सोचता है कि पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं। वह बाबा उसे कहता है कि बेटा, घबराओ मत, इस पोटरी को अपने पास रखो और घर जाओ। घर जाके इस पोटरी को खोलना। आर्यन पोटरी को लेके अपने घर पहुंचता है। वह उस पोटरी को अपने रूम में रख देता है। जैसे ही रात होती है वह उस पोटरी को खोलता है। उस पोटरी पर एक चिट्ठी लिखी होती है जिसके ऊपर लिखे थे करण पेशाजनी बुलाने के मंत्र। वह उन मंत्रों को पढ़ता है और नीचे लिखा होता है कि इन मंत्रों का 10 दिन तक याप करना और यह पिशाचनी सिद्ध हो जाएगी। आर्यन वैसा ही करता है जैसा उस चिट्ठी में लिखा होता है। आर्यन पहले दिन शुरू करता है उन मंत्रों को पढ़ना। उसके साथ अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आना, कदमों की आहट। आर्यन को 5 दिन हो गए थे इस मंत्रों को पढ़ते पढ़ते। 5वें दिन उसे महसूस होता है कि उसके कान के पास कोई आकर फुसफुसा रहा है। लेकिन उसको पता था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, यह तुम्हारा इम्तिहान है। 10 दिन तक कठिन इम्तिहान करना है तुम्हें इस पिशाचनी को सिद्ध करने का। आर्यन वैसा ही करता जाता है। दिन बीतते जाते हैं।
और एक दिन फिर उसको प्रकट होती है उनके सामने करण पिशाचिनी, जो एक सुंदर स्त्री के रूप में उसके सामने आती है। वह उससे पूछती है कि मुझे कुछ वचन दो। वह उससे 3 वचन मांगती है। पहला वचन कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। दूसरा वचन कि आज से मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम किसी और स्त्री को नहीं देखोगे। तीसरा वचन, जब तुम मेरी बात को अनसुना कभी नहीं करोगे, अगर किया तो वहीं से तुम्हारा अंत शुरू हो जाएगा। आर्यन उसकी सब बातें मान लेता है। सब बातें मानकर आर्यन करण पिशाचिनी से शादी कर लेता है और उसको अपनी बीवी मान लेता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ विधि विधान से शादी करते हैं और अगले पल से उसकी जिंदगी एकदम बदल जाती है। वह सब लोग उसको सलाम करते हैं जो कभी उसको नीचा दिखाते थे। उसकी जिंदगी अब बदल रही थी। आर्यन की लाइफ अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वह एक अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू कर देता है। करण पिशाचिनी उसके कान में आके उसको सब बताती है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करो। वह जहां इन्वेस्टमेंट करता उसको वहीं प्रॉफिट आता। अब वह शहर के टॉप अमीरों की लिस्ट में शामिल हो चुका था। वह लग्जरी लाइफ जी रहा था जिसके वह कभी सपने सोचता था। अब उसकी माँ भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ ही उसको पड़ चुकी थी कुछ गंदी आदतें। क्लब जाना, दारू पीनी और नशे में धुत रहना। यह पैसे का नशा उससे संभाला नहीं गया और वह एक अयाश बन गया। इस अयाशी में उसने करण पिशाचिनी का एक वचन तोड़ दिया, जिसका सिला उसे बहुत भारी कीमत देकर चुकाना पड़ा। आर्यन के वचन तोड़ते ही करण पिशाचिनी ने उसको अपना असली रूप दिखाया। उसका रूप देखकर आर्यन खौफ में आ जाता है। उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वह देखता है कि करण पिशाचिनी एक हैवान बन चुकी है। धीरे धीरे करण पिशाचिनी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। वह करण पिशाचिनी ने उसको जो दिया वह सब उसका नष्ट हो चुका था। अब वह अकेला रह गया। करण पिशाचिनी ने सबसे पहले उसकी माँ को मारा और फिर आर्यन को तड़पा तड़पा के रखना शुरू कर दिया। करण पिशाचिनी उसके कानों में इतने जोर से चिल्लाती कि उसके कानों में से खून आना शुरू हो जाता। वह एक इतना परेशान हो चुका था कि पिशाचिनी से अपनी मौत की भीख मांगने लगा। करण पिशाचिनी ना तो उसे मौत देती थी, ना तो उसे जीने देती थी। दिन प्रतिदिन बीतते गए। आर्यन की हालत नरक से बदतर होनी शुरू हो गई। करण पिशाचिनी ने आर्यन के जिस्म पर इतने जख्म कर दिए कि अब उसके जख्मों में कीड़े पड़ने शुरू हो चुके थे। आर्यन से इतनी बदबू आती कि आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो चुके थे। एक दिन आस पड़ोस वालों को इतनी बदबू आने लगी कि वह उसके घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं
और वह देखते हैं कि आर्यन गला हुआ नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी सांस नहीं चल रहे थे, वह अब मर चुका था और नीचे लिखा था कि धोखे की सजा है मौत। भूल कर भी यह विद्या एक आम इंसान को नहीं करनी चाहिए। इसको करने के लिए एक अच्छे गुरु का साथ होना बहुत ज़रूरी है। इंसान अपने हर बुरे वक्त से निकल जाता है, लेकिन नहीं निकल पाता तो ऐसी विद्याओं से। भूल कर भी हमें कभी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसका हमें अफसोस करने का भी मौका नहीं मिले। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर और एक नए हॉरर एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।